गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे रिलेटेड है। सोचा कि ये वाली पॉइंट भी बात करना चाहिए। और ये पॉइंट ऐसा है कि स्कूल में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। बुक में बहुत अच्छे से नॉलेज है, इसके आजकल सिलेबस भी आते हैं, लेकिन पेरेंट्स इसका रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन कर भी देते हैं तो प्रैक्टिकली इसको नहीं समझते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे गुड टच और बैड टच की लेसन्स की, जो स्कूल में देते हैं और किस तरीके से देते हैं और क्या इम्पैक्ट रहता है बच्चों पे, और पेरेंट्स कहाँ तक उसके लिए सपोर्टिव रहते हैं। देखिए, स्कूल में कुछ भी पढ़ाया जाता है और कोई भी नॉलेज दी जाती है, जब तक उसका रिवीजन नहीं होगा। आप मान लीजिए आपने पूरा कोई चैप्टर पढ़ा है और उसका रिवीजन नहीं होगा तो वो चैप्टर यूज़लेस होता है। सिमिलरली स्कूल में हम लोग प्री प्राइमरी के सिलेबस में ऐड करके रखते हैं कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे वो फील नहीं कर सकते, वो बहुत जो चीज़ें होती हैं उसको उस तरीके से बता नहीं सकते। तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि बेटा दिस दिस दिस, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया तो दिस इज़ गुड टच, एंड यहाँ टच किया, यहाँ दिस इज़ अ बैड टच। कि बच्चा क्विक उसको रिमाइंड करे और वो बताए कि हाँ, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ गुड टच। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये हम लोग पढ़ा तो देते हैं, लेकिन पेरेंट्स उसको बहुत अच्छे से, मेरे को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इन सब का रिवीजन होता है। मुझे नहीं लगता गुड टच, बैड टच के बारे में रिवीजन होता है। जबकि आपका बच्चा डेली आपके घर से निकलता है, डेली निकलता है। देखिए, मैं किसी स्कूल प्रशासन, स्कूल गाड़ी, मैं इन सब की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आप इन रिलेशन फैमिली की भी बात कर रही हूँ। देखिए, आजकल का समय है, हम लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और स्पेशली माँ लोग हम माँ लोग किसी पे ट्रस्ट करते ही नहीं हैं और करना भी नहीं चाहिए, जब तक आपका बच्चा एक बोल्ड ना हो जाए कि आप वहाँ ना रहें और उसके साथ कोई मिस हैपनिंग। मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बॉयज़ के लिए भी इक्वली कह रही हूँ। क्योंकि आज के डेट में ना आप सिर्फ ये सोचोगे कि गर्ल्स के साथ होता है अब्यूज़िव हरकतें या फिर हैरेसमेंट, तो ये गलत है। देखिए, शुरुआत से बॉयज़ के साथ भी होता आ रहा है। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं या जो देखे होंगे या समझे होंगे, उनके लाइफ में भी हुआ होगा। लेकिन अगर वो लड़के होंगे तो उन्होंने छुपा लिया होगा। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया होगा इन केस कभी, लेकिन वो पेरेंट्स तक नहीं बताया होगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़का है, मतलब हरकत करने वाले तो लड़के हैं तो लड़कों के साथ कैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत गंदे लोगों का, या कह लीजिए साइकिक लोगों का एक ग्रुप ग्रुप हो चुका, ग्रुप ही कहूँगी क्योंकि देखिए एक तो दो है नहीं, ठीक है? तो उनका ग्रुप हो चुका है जो कि ये सारी चीज़ें करवाता है। और अगर ये सारी चीज़ें उन लोगों से होती हैं तो वो, जब उनका मेंटल हेल्थ इतना डाउन हो जाता है ये सब हरकत करने के लिए, तो वो ना लड़का डिफ़र करते हैं ना लड़की। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। देखिए, भगवान ने ऐसे सेक्टर में डाला है, एजुकेशन सेक्टर, तो सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि टीचिंग तक रहता है, या जो बच्चों की एक-एक एक्टिविटी को नोट करना, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस चीज़ से उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी उन पे मेरे को कहीं न कहीं उन्होंने मौका दिया है समझने के लिए। तो जो मैंने समझा है कि अ, बच्चे जो हैं, आप लोगों के बच्चे, देखिए हमें स्कूल में गुड टच, बैड टच पढ़ाते हैं। आप प्री प्राइमरी तक पढ़ा दीजिए, लेकिन आप जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं ना, तो आपके बच्चे आपको शेयर नहीं करते। मैं ओपनली आपसे बोल रही हूँ। अब ये हमें कैसे पता चलता है? ये अब हमें उनके प्रेयर के टाइम स्कूल बैग को चेक करके पता चलता है कि जो पेरेंट्स हैं के साथ है ना, बच्चे बहुत ओपन नहीं है। देखिए, बहुत ओपन आप लोग नहीं हो सकते हो। मम्मा लोग हो सकती हैं, पापा लोग बेटी के साथ हो सकते हैं, मम्मा लोग मॉम के साथ। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अपना कंफर्ट ज़ोन है। अगर पापा अपना एग्ज़ाम्पल दे के बच्चे को बताएँगे तो बेटा थोड़ा कंफर्ट होके, पापा मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मम्मा बताएँगी कि बेटा ये सब ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये उनके लिए भी बने, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दे देता है कंफर्ट का। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको घर पे करनी पड़ेंगी। रीज़न क्या है? मैं आपको चैलेंज करके बता रही हूँ कि आपके बच्चों के साथ अगर कोई अब्यूज़िव हरकत हुई है, या कोई भी ऐसी बात जो मेंटल प्रेशर दे रही है, बच्चा हेज़िटेट करता है बताने के लिए। देखिए, हर क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे अलग-अलग टाइप के होते हैं। आप ही के घर में 3 बच्चे होंगे, तीनों बच्चों का नेचर अलग-अलग होगा। तो उसी तरीके से बच्चों का नेचर अलग होता है। तो आपके को कितना उनसे इन्वॉल्व होना है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स एकेडमिक सब्जेक्ट,
लेकिन आप कहीं न कहीं आजकल तो देखिए सीबीएसई ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है कि भैया पहले सीखो, स्किल, लर्निंग विद डूइंग, इतनी सारी चीज़ें कर दी गई हैं। तो उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उनके ओवरलुक हो जाता, मतलब वो नहीं उस चीज़ को उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो चीज़ें आपका बेटा या आपकी बेटी डेली स्कूल से निकल रहे हैं, देखिए हैरेसमेंट बड़े लोगों के साथ भी होता है, कॉलेज बच्चों को नहीं बताऊँगी। जित जितनों को डील कर रही हूँ और जितनों को मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ, मैं बता रही हूँ, वो डेली घर से निकलता है। मैंने अब पिछले एक वीडियो में भी अपनी जो पैरेंटिंग वीडियो है, अगर आपने उसको देखा होगा, तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि किस तरीके से थोड़ा टाइम देना है। थोड़ा-सा टाइम देना है और उसकी लाइफ़ के बारे में देखिए, इकट्ठे कंक्लूड करके 1 महीने बाद क्या हुआ आपको पता चलेगा तो वो ज़्यादा पेनफुल रहता है, ज़्यादा दिक्कत होती है। अपने बच्चों के साथ बैठकर, ये टॉपिक ऐसा भी नहीं है कि आप डेली बैठ कर के बात करें, वरना ये बहुत मज़ाक हो जाएगा। लेकिन हाँ, हफ़्ते 2 हफ़्ते में बेटा ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, माँ से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानती, बाप अपने बेटे से ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं जानता है। बैठ कर के बात करिए, क्योंकि जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, मैं चैलेंज से कहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी कभी-कभी हैरेसमेंट हुआ होगा और आपने अपनी फैमिली में नहीं बताया होगा। देखिए, कई लोगों ने हो सकता है पीटा भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा किसी बड़े को पीट सकता है। एक बहुत संकोच भरी और एक बहुत क्वेश्चन भरी सिचुएशन पे वो रुक जाता है। वो एकदम उस चीज़ के ऊपर रुक जाता है और वो सोचता है ये क्या हो गया? ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। उसके दिमाग में और उस चीज़ का असर बहुत लंबे समय तक रहता है। जब तक वो मारने-पीटने वाला होता है या मारने-पीटने वाली होती है, तब उसके साथ ये सब हरकतें नहीं कोई करने की हिम्मत करता। 1-2 एक्सेप्शनल्स को छोड़ के अगर हम बात करें, तो बड़े बच्चों के साथ नहीं होती है। ये हम लोग क्यों बार-बार बताते हैं कि आप अपने बच्चों से पूछिए, आप अपने बच्चों से बात करिए। बात करने का मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंड के लिए हम लोग बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम वो सारी चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों के साथ जो हरकतें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली आया था कि कोई ड्राइवर है, वो बच्चे को हैरेस करता था। अब ये बताइए, वो प्री प्राइमरी की बच्ची है, उसको वो हैरेस कर रहा है, तो वो पहले वो कितनी बार उस आदमी ने उसे ट्राई किया होगा। ठीक है? कि ये कितना अपनी मम्मा को शेयर कर रही है। जिस दिन नहीं किया फिर उसने अपनी अपनी क्या कहते हैं सीमाएँ को बढ़ा लिया। तो देखिए, आप अगर अपने बच्चे को थोड़ा-सा कम्फ़र्ट देंगे ना, वो नहीं बोलेगा, वो आके आपको कभी नहीं बताएगा मम्मी, ये बताएगा मम्मा थाइज़ को टच करना दिस इज़ बैड टच, इधर टच करना गुड टच, इधर किस करना गुड टच, इधर किस करना बैड टच। ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। लेकिन उसकी लाइफ़ में क्या हुआ है आज, वो ड्राइवर के साथ आए या देखिए, मैं किसी स्कूल की बुराई नहीं करूँगी, लेकिन कभी भी किसी पे मैं ट्रस्ट भी नहीं करती हूँ, ना मैं कभी कहती हूँ कि बच्चों को लेकर किसी पे ट्रस्ट करा करिए। आप लोगों ने कोई भी स्कूल का चयन बहुत अच्छे से किया होगा। नो डाउट पेरेंट्स आज की डेट में पढ़ाई के साथ सिक्योरिटी भी देखते हैं कि कौन-सा स्कूल सिक्योर है। बच्चा सलामत रहेगा तो सब है, बच्चा सलामत नहीं रहेगा तो कोई भी पढ़ाई क्या कर सकते हैं हम लोग, नेम फेम के पीछे। कई पेरेंट्स नेम फेम के पीछे भी जाते हैं। तो पहला तो यही है कि बच्चों से डेली बात करिए, गुड टच, बैड टच पढ़ा दिया ठीक है, लेकिन कभी टच हुआ है, कभी बेटा आपको किसी ने कुछ ऐसा परेशान किया है? ये सारी बातें, क्योंकि आज के डेट में देखिए मैम और सर जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, ये बहुत झूठ हो जाएगा अगर हम बोलें कि ऐसा कुछ होता नहीं है बाहर। आपका बच्चा आपको बता नहीं रहा है सिर्फ़। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस होती हैं, बच्चे से बात करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेली, लेकिन हाँ, कभी-कभी हो सकता है, उतना कम्फ़र्ट ज़ोन बना कर के रखिए कि वो आपसे आकर के शेयर करें। दूसरा टॉपिक बड़े बच्चों के साथ। बड़े बच्चों के साथ क्या है, आपको बैठेंगे, वो बहुत तेज़ हो चुके हैं। आप बैठेंगे, आप बात करेंगे, वो आपको बताएँगे ही नहीं एक्स, वाई, ज़ेड। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उनके फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट रख सकते हो। फ्रेंड सर्कल इन द सेंस, आप दोस्ती करने जाओगे तो देखिए आजकल के जो जेनज़ी हैं, वो तो भैया किसी के बात में नहीं आते हैं, बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं और हैं इंटेलिजेंट, हम लोगों से तो इंटेलिजेंट हैं। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, हम उनके सर्कल को, ये बहुत स्मार्ट तरीका है अगर आप लोग करें तो। मान लीजिए आपके बच्चे के बेटी की फ्रेंड्स है, ठीक है?
वो उसमें बॉय इन्वॉल्व है, किस एज तक है, क्या है, वो आपको खुद मैम पता करना पड़ेगा सर, क्या है। उनको कभी लंच पे बुला लो, ठीक है? कि बेटा आज ये बनाती हूँ पास्ता, मैकरोनी या फिर कोई भी स्पेशल चीज़, ठीक है? और उनके फ्रेंड सर्कल को इनवाइट करा लो, इनवाइट कर लीजिए। तो दिस वन इज़ बेस्ट आइडिया। जब लड़के होते हैं तो आओ बेटा किसी दिन मैंने स्पेशल बनाया। देखिए बच्चों को फूड हमेशा पसंद रहता है और आस-पास के घर में जाना उनका एक तरीके से आस-पास के घर मतलब फ्रेंड्स के घर में जाकर गेट टुगेदर करना उनको अच्छा लगता है क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी रीच होती नहीं है। मॉम डैड के साथ कहीं गए तो गए, वरना फ्रेंड्स के घर जाना पार्टी करने ही हुआ। तो उनके फ्रेंड को आप रीच आउट कर सकते हो कि बेटा ऐसा कुछ है। देखिए पहली दिन ही आप रीच आउट नहीं करोगे, ऐसे बात करते-करते कैसा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा स्कैम होता है ये। पेरेंट्स स्कूल भेज दिए, काम खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आज की डेट में। इतने सारे देखिए बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ हो रहा है, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं कि तेज चालाक होते हैं, उन्होंने बता दिया। काफ़ी हमारे बच्चे सीधे होते हैं और देखिए सीधे क्या ये सिचुएशन में तो मैंने आपको खुद अभी क्या चैलेंज किया कि आप लोग भी हैरेस हुए होंगे और आपने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया होगा। अभी भले आप लोग मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा लगूँ कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्लीज़ अपनी हिस्ट्री खोल के देख लीजिए। तो ये सोचिए उसी सिचुएशन पे अपने बच्चे को रख के देखिए। तो सिर्फ स्कूल में गुड टच बैड टच के भरोसे मत रहिए, ठीक है? गुड टच बट बैड टच मैम 30 मिनट्स में पढ़ा देती हैं, 30 मिनट्स में रिविजन हो जाता है, सारे बच्चे एक साइड, दिस इज़ गुड टच, दिस इज़ बैड टच। बट अगर आप लोग घर पे उसको रिवील करके, उसको खुल करके उस पे बात नहीं करेंगे, अलग-अलग लेकर के, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा डिस्कम्फर्ट हो, बेटा ये होता है इस तरीके से, तो वो चीज़ यूज़लेस हो जाएगी स्कूल के लिए। फिर उसके लिए एक चैप्टर हो जाएगा मॉरल एमटी का, मॉरल टीचिंग का एक चैप्टर हो जाएगा कि दिस वन इज़ अ गुड टच, बैड टच। वो लाइफ के साथ रिलेट कर ही नहीं पाएँगे। और बड़े बच्चों को के साथ मैंने आपको कहा कि उनके फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट रखिए, थोड़ी-सी बात वगैरह रखिए। तीसरी चीज़ जो बड़े बच्चे हैं आप लोग उनके ये जैसे बोलते हैं कि मैं अपने फ़ोन में इंटरफेयर नहीं करता, देखती नहीं हूँ। मुझे लगता है पेरेंट्स को उनका फ़ोन देखना चाहिए। रीज़न है वो 1 दिन नाराज़ होगा, 2 दिन नाराज़ होगा, परेशान होगा, लेकिन कम से कम उसके अंदर ये डर तो रहेगा कि आप उसका फ़ोन देख लोगे। तो मुझे लगता है बच्चों का फ़ोन चेक करना चाहिए, ठीक है? आप कितना भी स्क्रीन टाइम लगाइए कि क्या करता है, क्या नहीं करता है, देखेगा तो पता चल जाएगा, सब फालतू है। आजकल के बच्चों के पास हर चीज़ का तोड़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैनुअली मैं जो आपको आइडियाज़ दे रही हूँ कि कभी उठाओ फ़ोन ले लो। उसके आव-भाव से पहला पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आप तुरंत मत डाँटिए। या कोई सिचुएशन है तो उसको कुछ मत बोलिए, उस सिचुएशन को लेट इट गो करिए और नेक्स्ट टाइम बहुत दिमाग लगा के कि उसके साथ उसको डील कैसे करना है, ये आपको सोचना है बैठ कर के। 4th पॉइंट है कि अपने जैसे बच्चे क्या करते हैं कई बार, अपने जो स्कूल बैग, हम लोगों को आधी जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं? हम लोग टीचर्स हैं। हम लोगों को एक-एक बच्चे की केस हिस्ट्री कहाँ से पता चल जाती है? हम सबको उनकी केस हिस्ट्री पता चलती है उनके बैग से, स्कूल बैग से। छोटे बच्चों के हमेशा आपको क्या स्कूल में चल रहा है, क्या कर रहा है, उठाए साइंस का कॉपी देखा, ऐसे नहीं। उसके बैग को खाली कराइए डेली। उसके बैग में डेली सामान रखवाइए। हम लोग रूटीन देते हैं, टाइम टेबल देखिए, कोई भी चीज़ आज जैसे एक टाइम टेबल शेयर करना सिर्फ इतने इसलिए नहीं होता है कि आप लोगों ने एक बैग बनाया, दिस इज़ इंग्लिश पीरियड, साइंस पीरियड, आज की 3 पीरियड की कॉपी है, ले जाओ। नहीं, आप डेली बैग जब चेक करते हैं और डेली बैग जब सेट करते हैं, इसका प्रभाव बच्चों पे बहुत गहरा पड़ता है। ये बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव बिहेवियर रहता है। जैसे पेरेंट्स नहीं देते हैं, गंदा बैग रखा है, गंदगी हाइजीन, हेल्थ हाइजीन रिलेटेड नहीं कह रही हूँ मैं और भी चीज़ों को लेकर के कह रही हूँ, जो हम लोगों को मॉर्निंग में चिट पेपर्स मिलते हैं, वो लिख के तो घर से ही लाए हैं। बहुत गलत चीज़ें उनकी उम्र के हिसाब से गलत-गलत चीज़ें लिख कर के शेयर करना, गाली लिख के शेयर करना, ये अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे स्कूल में मैंने देखा। अच्छे से अच्छे मतलब कि बहुत रेपुटेटेड, जिसमें कट ऑफ शायद 80% जाता था, और बुरे से बुरा जिसमें हम लोग वैसे बच्चों को भी देखे हैं जिनका कोई कट ऑफ नहीं, ऐसे एडमिशन उन्होंने लिया है। हर अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने रैंक किया, सॉरी। तो उसमें हम लोगों ने मैंने देखा है कि ये हर बच्चों के साथ है, क्योंकि बच्चा बच्चा एक ही है। उसका ज़माने से तब
बढ़ता जाता है, जब वो उम्र बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजी के साथ अपब्रिंगिंग उसकी होती जाती है। अदरवाइज़ बच्चा सेम ही है, वो वही हरकत करेगा, वो पेन पेंसिल ही यूज़ करेगा। तो कभी उसका बैग उठा कर के बैग चेक कर लिया। तो ये सारी चीज़ें भी देखिए पेरेंटिंग में मैंने कहा ना, दिस इज़ वास्ट टॉपिक। तो उस टॉप आप वो आधे घंटे की मेरी वो वीडियो देखेंगे, उसमें आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएँगे। इसलिए मैंने आज ये गुड टच बैड टच कहा, क्योंकि आज भी मैंने रिसेंटली कहीं सुना कि किसी लड़की को एक ड्राइवर ने हैरेस किया। हैरेस करने का तरीका है प्यार करना, गोद में बैठा लिया, ठीक है, अपने लैप पर बैठा लिया, उसको चॉकलेट खिलाता था। देखिए, सेंसेस तो काम करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं काम कर पाता है उस समय, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है। तो ये थोड़ा-सा आप लोग भी देखें कि आपका बच्चा बस में कहाँ आ रहा है, सीट में कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। प्री प्राइमरी का बच्चा है तो बड़े बच्चे के साथ बैठा है कि नहीं बैठा है, क्यों बैठा है, उसके साथ साइड में जो बैठने वाला बच्चा होता है, छोटा है, बड़ा है, कंडक्टर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, कंडक्टर कैसा है और कंडक्टर के साथ तो नहीं बैठा। देखिए, बहुत ऐसे आप लोग माँ-बाप नहीं बन गए हैं, माँ-बाप बहुत भगवान की दुआ से बने, और इसको हैंडल करना, स्पेशली स्कूल टाइम में जो सबसे ईज़ी फेज़ सब समझते हैं कि अरे गया है, आ जाएगा। बहुत है, ये इसमें आपके बच्चे को कुछ पता ही नहीं है और वो दुनिया से डील कर रहा है। ठीक है? इसमें आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी आप वो दुनिया से डील कर रहा है, तो ये इसमें आपको थोड़ा बहुत घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ताकि ऐसी अनहोनी और ऐसी मिसहैपनिंग आपके बच्चों के साथ ना हो। क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ होता है तो वो बहुत ख़राब चीज़ होता है, उसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स, टीचर, स्कूल, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग क्या बच्चों को इतना समझा नहीं पाए। टीचर पल्ला छोड़ सकती है कि भाई हमने सिलेबस में पढ़ा दिया है, और प्रशासन भी कि हाँ भैया हम लोगों ने भी समझा दिया। पेरेंट्स हमेशा फँसता है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली तो सब कुछ घर पे ही होगा, और जो बच्चों को एक्चुअल नॉलेज भी मिलती है वो घर पे ही मिलती है। तो थोड़ा-सा वो डील करने स्कूल में आएगा, सारी चीज़ें देखेगा, तो फिर वो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इन सब टॉपिक पे भी अवेयर होना पड़ेगा। चलिए फिर अब चलते हैं, जिस टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम बात करने का मन करे वो टॉपिक पे नीचे कमेंट ज़रूर रख लिखिएगा, हम बात करते हैं। ओके, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।